खतरास कतरी नदी पर हो रहे अतिक्रमण की सच जनता न्यूज 24 दिखाने जा रही है। वह सच जो कतरी नदी का अस्तित्व खतरे में है। आज कतरी नदी हर समाजसेवी से पुकार रही है, मुझे बचाओ, मुझे बताओ। वो कतरी नदी जिसने बीसीसीएल के 64 मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया था, आज वह कतरी नदी एक नाले में तब्दील हो गई है। देखिए कतरी नदी की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज 24। मैं मोहम्मद राजा इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, नहीं एक पुरानी कहानी के साथ, जो कतरी नदी पर पुल का निर्माण किया गया था। इसको मैंने दोनों खबर में आपको दिखाया था कि पुल का निर्माण आरके माइनिंग द्वारा रातों रात कतरी नदी के तट पर पुल का निर्माण किया गया था और कतरी नदी को नाले के रूप दे दिया गया था। वही कतरी नदी है जिस पर हर सामाजिक काम होता है, जैसे छठ पूजा हो या नहान खान के समय हो या किसी का घर का चूल्हा बर्तन जितना भी है सब इसी नदी से उनका काम होता है। मगर इस कतरी नदी को आज बचाने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि या फिर समाज सेवी या फिर इस कतरी नदी पर जो जंग छेड़े थे, आज वो कान में कड़वा तेल देकर सोए हुए हैं। सोए इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि कतरी नदी के वही कतरी नदी है जिस पर एक अंधेरी रात आई थी और इसमें उबाल तूफान के जैसा पानी का लहर आया था, जिसमें 64 मजदूरों की जान गई थी। आज वही कतरी नदी है जो अपनी स्थिति के लिए चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर सरकारी अधिकारी आए, इस पर निरीक्षण भी किए और एक ही सवाल कि जांच, अगर इस कतरी नदी पर कोई अगर छेड़छाड़ करता है, अगर जांच के विषय में पकड़ाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मगर अभी तक मैंने दोनों खबर में आपको दिखाया कतरी नदी का हाल, और यही कतरी नदी है जो अपने आज हर लोगों के लिए ये कतरी नदी एक सवाल बन चुका है। कतरी नदी, कतरी नदी, कतरी नदी, क्या सूर्य मंदिर तक ही कतरी नदी है? नहीं, ये नदी ऐसा नदी है जिससे कई भी बताना चाहता हूँ। ये कतरी नदी दामोदर का में जाकर सहायक जैसा ये दामोदर में मिलता है और ये गंगा का रूप लेती है। जब कतरी नदी ही नहीं रहेगी तो गंगा किस काम का। जब कतरी नदी को हमारे खबर के माध्यम से मैंने हर बार दिखाया, कतरी नदी की खबरों, इस बार भी दिखा रहा हूँ। ये मैं खबर दिखाना हमारा काम है, काम इंसाफ करना। एक जनप्रतिनिधि या इस नदी को बचाने वाले लोग तक पहुँचे और इस कतरी नदी को बचाया जाए। एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये पुल जो निर्माण हुआ है, महज 2 महीना पहले इसी पुल पर मैंने जनता न्यूज़ एक जंग छेड़ी थी कि अवैध पुल का निर्माण ना हो। 2 महीना तक किसी भी कार का काम नहीं हुआ और रातों रात यहाँ आरके माइनिंग द्वारा यहाँ पर पुल का निर्माण किया गया। अगर ये सरकारी नदी से छेड़छाड़ करना कानूनी अपराध है, अगर ये अपराध अगर साबित होता है तो क्या आरके माइनिंग को सज़ा मिलेगी? यह तो मैं नहीं जानता, ये अधिकारी ही बताएंगे। बागमारा से मोहम्मद राजा के साथ उल्लंघन हो रहा है सर, उसके बारे में सर कुछ बताया जाए सर। देखिए, बीसीसीएल हमेशा से एनवायरमेंटल कंडीशंस का पालन करता है। अगर इस तरह का कोई बात अगर है तो इसको भी संज्ञान में ले करके उचित कार्रवाई की जाएगी। और आज हम लोग माँ के दरबार में हैं। ये सारी समस्याएं छोटी छोटी समस्याएं हैं, हमें बृहद समस्या की तरफ ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए कि कैसे धनबाद का नाम रोशन हो, कैसे बीसीसीएल का नाम रोशन हो और सब लोग मिलजुल करके सुरक्षित और गलत प्रथाओं का अंत करते हुए पूरे समाज का बृहद उत्थान कैसे हो, यह आज हमें माँ के दरबार में सोचना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। जनता के लिए संदेश है? जनता के लिए यही संदेश है कि आपस में कलह न करें, कोई किसी प्रकार का द्वेष भावना एक दूसरे के प्रति न रखें, या वो छोटा आदमी हो, बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हो। और आदमी में ईगो नहीं होना चाहिए, आपस में ईगो ना रहे। क्या कि सबका पैर, हम लोग भी 60 साल के बाद इसी धरती पर पैर रखेंगे और एक दिन सबको, जैसा गीता में बोला गया है कि ना कुछ लेकर के आए हैं ना कुछ लेकर जाना है, तब आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों? इसी भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद।